एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीसीएचओ के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आपको इम्यूनाइजेशन का टॉपिक डिटेल में देखना हो तो उसके लिए मैं पहले से 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस की लिस्ट में। तो सबसे पहला जो है वो है बीसीजी इज़। तो बीसीजी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए दैट इज़ बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो बीसीजी क्या है? वो एक लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब आया था? वो आया था 1995 में। उसके बाद है कोल्ड चेन इज़ अ सिस्टम फॉर। तो कोल्ड चेन क्या है? वो है सिस्टम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वैक्सीन्स। होता क्या है कोल्ड चेन? जहाँ पे वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ से लेके जहाँ पे लगाई जाती हैं वहाँ तक एक कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है, कोल्ड टेम्परेचर पे उनको वैक्सीन्स को रखा जाता है। उसके बाद है रूट फॉर डीपीटी। तो डीपीटी का जो रूट है दैट इज़ आईएम, इंट्रामस्कुलर। उसके बाद है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 1985। 1985 में यूआईपी लॉन्च हुआ था। उसके बाद था ईपीआई। ईपीआई वाज लॉन्च्ड बाय डब्ल्यूएचओ ऑन मई 1974। और डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था मई 1974 में, और इंडिया में लॉन्च हुआ था जनवरी 1978 में। ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ क्रिएट। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करती है? वो करती है पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी को, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद है रूट फॉर लाइव अटेनुएटेड पोलियो वैक्सीन। तो जो लाइव अटेनुएटेड पोलियो वैक्सीन है दैट इज़ सेबिन वैक्सीन, जो कि ओरल रूट से जाती है। और जो किल्ड पोलियो वैक्सीन है दैट इज़ सार्क वैक्सीन। और अगर आपको ये याद करना हो कि लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स को कैसे याद करना है, किल्ड के नाम कैसे याद करने, तो उसके लिए मैं 2 वीडियोस निमोनिक्स में डाल चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सार्क वैक्सीन। अगेन सार्क क्या है? वो एक किल्ड पोलियो वैक्सीन है। उसके बाद है बीसीजी इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। तो कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट बीसीजी दिया जाता है? वो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। उसके बाद है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन किनको कवर करती है? 0 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन को। एडजुवेंट यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन इज। डीपीटी में कौन सा एडजुवेंट यूज़ होता है? दैट इज़ एल्यूमिनियम। उसके बाद है वन ऑफ द रिपोर्टेड साइड इफेक्ट ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इज। रोटा वायरस वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो है इंटरसेप्शन। उसके बाद है टीयर आउट बाय रूट्स। तो टीयरिंग आउट बाय रूट्स का मतलब होता है बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, यानी कि इरेडिकेशन। उसके बाद है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो सबसे ज़्यादा जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है दैट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन। इसीलिए उसके साथ एक वैक्सीन वायल मॉनिटर को अटैच किया गया ताकि हम उसकी पोटेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर एक्सपोजर को मेज़र कर सकें। उसके बाद है फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स। तो कब दी जाती है? 9 मंथ्स पे दी जाती है। इसके साथ ही मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको कि जो मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन है वो है टेटनस। ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है फ्रोज़न डीपीटी वैक्सीन को क्या करना चाहिए? उसको यूज़ कर लेना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए? तो आंसर वुड भी उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसके बाद है हर्ड इम्यूनिटी विल नॉट बी यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ टेटनस। हर्ड इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़फुल नहीं है? वो टेटनस के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ उन कंडीशंस में, उन इन्फेक्शियस डिजीज़ में यूज़ होती है जो कि कंटेजियस होती हैं, जो एक से दूसरे को फैलती हैं। पर टेटनस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता है। उसके बाद है ILR। ILR का मतलब होता है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। तो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर किसका पार्ट है? वो कोल्ड चेन का ही एक पार्ट है। और ये थी मेरी आज की शॉर्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।